अगर कोई म्यांमार से है या कोई पाकिस्तान से है और वो मतदाता नहीं है, अगर सूची में है, तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है और गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को निकाल रहा है। हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। पता नहीं चुनाव आयोग जब हमें नोटिस भेजता है, और मेरे पास तो मेरे चुनाव में पुनरीक्षण का काम चल रहा है मेरे जिला में, हर दूसरे दिन 4 नोटिस आता है कि आप इस बैठक में आइए। तो एक तो नोटिस पढ़ना पड़ता है, फिर नोटिस समझना पड़ता है, फिर एक समझदार आदमी को उस बैठक में भेजना पड़ता है। अभी ये जिम्मेवारी बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर कोई म्यांमार से है या कोई पाकिस्तान से है और वो मतदाता नहीं है, अगर सूची में है, तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है और गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को निकाल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और इसमें आजकल राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी? इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता। और अब उन्हें काम करना चाहिए मतदाता सूची में मतदाता जुड़वाने का, ना कि विरोध करने का। उनका ये कहना है कि ऑपोजिशन पार्टी से कोई भी कंसल्ट नहीं किया गया और इस प्रोसेस को कर दिया गया। देखिए, एक तो पढ़ने लिखने का बड़ा अभाव है जिस पार्टी की बात आप कह रही हैं। पता नहीं चुनाव आयोग जब हमें नोटिस भेजता है, और मेरे पास तो मेरे चुनाव में पुनरीक्षण का काम चल रहा है मेरे जिला में, हर दूसरे दिन 4 नोटिस आता है कि आप इस बैठक में आइए। तो एक तो नोटिस पढ़ना पड़ता है, फिर नोटिस समझना पड़ता है, फिर एक समझदार आदमी को उस बैठक में भेजना पड़ता है। अब जो राजनीतिक पार्टी इसका अभाव रखता हो, उससे उम्मीद करना कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका तो मतदाता वही है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो कट रहा है, तो चिंता तो उनका होना ही चाहिए। सर, लगातार लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन है बिहार में। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था और अपराध में थोड़ा सा फर्क है। विधि व्यवस्था वो होता है जो बिल्कुल चारों तरफ दुकान लूटे जा रहे हैं, घरों में आग लगाया जाता है, जैसे श्रीमती गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुआ था। दैट इज एन इश्यू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इतने सिखों की हत्या की गई। हमारे बिहार में इस तरह का कोई जातीय उन्माद और जातीय दंगा नहीं, व्यक्तिगत अपराध हो रहे हैं। और मेरा विश्लेषण मैं तो देहात में रहता हूं, विश्लेषण है कि आज बिहार में संपत्ति का झगड़ा बहुत है और 80% जो ये वारदात हो रहे हैं, ये जमीन से संबंधित कागजातों को लेकर के हो रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। अच्छी बात यह है कि अपराध के बाद अपराधी पकड़ा भी जा रहा है, तथ्य प्रकाश में भी आ रहे हैं और ऐसे घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार ने प्रॉमिस करा है कि 1 करोड़ जॉब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिहार में। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 20 साल से क्या किया, 1 साल में अब आप कह रहे हो कि आप जॉब्स लोगे 1 करोड़ की। देखिए, जॉब क्रिएशन ओवरनाइट की गतिविधि नहीं होती है और बिहार में अगर कोई नजदीक से देखे, आज प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में इधर उधर भटक रहे हैं। उन्हें पहले जिस राज्य की बात वो कह रहे हैं, 100 किलोमीटर जाने में 6 से 7 घंटा और 8 घंटा भी लगता था। आज तो राज्य के किसी कोने में आप 3 घंटा में, चाहे वो बॉर्डर पर जाना हो, नेपाल की बॉर्डर पर जाना हो, सिवान गोपालगंज जाना हो, जमुई चकई जाना हो, गया जाना हो, औरंगाबाद जाना हो, कहीं भी पूर्णिया 3 से 3.5 घंटा में बिहार में आप पहुंच सकते हैं।